हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। सीधी बात, कड़वा सच, रुक रुक कर करवा, न ज्यादा फिल्मी कविता ना फिल्मी ड्रामा। जैसे रियल टॉक बोलता है, भगत सिंह फांसी सिर्फ एक मौत नहीं थी। ये कहानी देशभक्ति की नहीं, ये कहानी न्याय की हत्या की है। आज हम पूछेंगे, भगत सिंह को फांसी किसने दी और वो कौन सा जज था जो फांसी सुनने से पहले ही कुर्सी छोड़कर चला गया। क्योंकि इतिहास में सबका नाम लिखा गया, लेकिन जमीर वाले को किनारा कर दिया गया। हीरो नहीं खतरा, अंग्रेजी सरकार के लिए भगत सिंह कोई हीरो नहीं था, वो था सबसे बड़ा खतरा। 23 साल का लड़का जिसके पास न सेना थी न सत्ता, फिर भी सरकार डरती थी, क्योंकि वो बंदूक से नहीं विचारों से लड़ता था, और सरकार विचार से ज्यादा डरती है। तय थी लाहौर षड्यंत्र केस। नाम सुनने में कानून लगता है, लेकिन हकीकत में ये केस नहीं था। ये था पहले फांसी तय, फिर अदालत की औपचारिकता। न मंजूरी, न खुली सुनवाई, न निष्पक्षता। जिसे आज की भाषा में कहे तो फास्ट ट्रैक नहीं, फिक्स ट्रायल। इस ट्रिब्यूनल में 3 जज बैठे थे, जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, जस्टिस जीसी हिल्टन, जस्टिस आगा हैदर। तीनों के सामने एक ही फाइल थी, लेकिन तीनों की सोच जैसी नहीं थी। यहां से कहानी बदलती है। कोर्ट में भगत सिंह माफी नहीं मांगते, कभी नहीं। वो जानते थे माफी मांगने से जान बच सकती है, लेकिन सच मर जाता। उन्होंने साफ कहा, आप मुझे फांसी दे सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। ये बात 2 जजों के लिए भाषण थी, लेकिन एक जज के लिए आईना। जस्टिस आगा हैदर की परेशानी, जस्टिस आगा हैदर मुस्लिम थे, लेकिन मुद्दा धर्म नहीं था। मुद्दा था क्या ये फैसला कानून के हिसाब से। उन्होंने देखा सबूत कमजोर हैं, न्याय अधूरा है, और फैसला पहले से लिखा जा चुका है। यानी जज से कहा गया, बस दस्तावेज पे अपना हस्ताक्षर दे। वो फैसला जो नहीं लिया गया, यहीं पर जस्टिस आगा हैदर ने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। अंग्रेज सरकार को यह बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि सिस्टम को सच नहीं चाहिए था, सहमति चाहिए थी। बिना शोर, कोई बयान नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। जस्टिस आगा हैदर ने फैसला सुनाया, जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं इस कुर्सी पर बैठकर किसी की जान लेने का हिस्सा नहीं बनूंगा। आज के दौर में इसे कहते हैं मोरल करेज, फांसी और सच्चाई। बाकी 2 जजों ने फैसला सुना दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ा दिए गए। लेकिन ध्यान दीजिए, फांसी 3 लोगों को दी गई, डर पूरे साम्राज्य में फैल गया, क्योंकि मरने वाला शरीर था, विचार जिंदा रहा था। आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। इतिहास भगत सिंह को शहीद कहता है, सही कहता है, लेकिन इतिहास जस्टिस आगा हैदर को ज्यादा याद नहीं करता, क्योंकि शहीद मर जाता है, लेकिन जमीर वाला सिस्टम के लिए खतरा होता है। आज सवाल बस इतना है, अगर आज भगत सिंह होता तो क्या कोई जज फिर से कुर्सी छोड़ता, या सब सिर्फ दस्तखत करते। ये था रियल टॉक की वो सच बिना मिलावट।